1400 साल बीत चुके हैं करबला को। ऐसा क्या है जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से लोगों को ज़रूरत है आज की करबला को याद करने की? देखिए, जैसे कि हर ज़माने में इंसानियत और इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें ज़िंदा रही हैं, आज भी एक ग्रुप लोगों का, एक तबका, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए ज़िंदा हैं और कुछ इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। करबला वो चीज़ है कि जिसने किसी भी तरह के अन्याय, किसी भी तरह के नाबराबरी, हर तरह के दमन, हर तरह की गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होने का संदेश दिया है। करबला इस वजह से आज भी रेलेवेंट है कि करबला में तब भी जुल्म हुआ था, आज भी जुल्म हो रहा है और जुल्म के ख़िलाफ़ चूँकि खड़े होने का एक सब बड़ा मैसेज करबला है, इस वजह से 1400 साल बाद भी आज भी लोग करबला से इंस्पायर होते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। या हुसैन करते हैं। हाँ। ये क्या, इसका क्या मैसेज है इसके लिए आम पब्लिक के लिए? या हुसैन एक नारा है, नारा एक ऐसा नारा है, हुसैन एक नाम है और वो एक फेनोमेना बन गया है। इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे, जैसा सारी दुनिया जानती है। इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़, उसकी टायरनी के ख़िलाफ़, उसके दमन के ख़िलाफ़, उसके अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस वजह से इमाम हुसैन एक ऐसा नाम बन गए कि जो एक शख्सियत से आगे बढ़ गए और एक फ़िक्र बन गए, एक ख़्याल बन गए, एक सोच का तरीक़ा बन गए। तो इस वजह से हम लोग इमाम हुसैन का नाम लेते हैं और याद करते हैं उस हिम्मत को, उस हौसले को कि जो अन्याय के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए हमको आमादा करते हैं। 1400 साल बीत चुका और आज भी करबला की घटना को याद करते हुए पूरा देश जो है इस तरीक़े का, जो इसका जो मतलब असर है वो कल भी वही था और उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आज भी वही है। चूँकि ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी गई फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। और ये सिर्फ रिलीजन को बचाने की बात नहीं थी, ये इंसानियत को बचाने की बात थी, ये मानवता को बचाने की बात थी, ये कमज़ोरों को कैसे किसी मजबूत और किसी जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे खड़े होना है, इसके लिए ये एक इमाम हुसैन की कुर्बानी थी। इमाम हुसैन ने ये बताया कि हम जो हैं वो जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे और आपने देखा कि इतना बड़ा एक टायरनी और इतना बड़ा जो अत्याचार था उसको इमाम हुसैन ने जो है वो उसका सामना किया और उसके आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। सिर्फ इस वजह से कि इमाम हुसैन अगर सर झुकाते तो सारी इंसानियत हार जाती, फिर यजीद को बल मिलता और उसको सपोर्ट मिलता। इसलिए इमाम हुसैन ने ये फ़ैसला किया कि डिसाइड किया कि उन्होंने कि हमको इसको किसी भी तरह से इस्लाम को जो दम तोड़ रहा है इसको बचाना है और उसके लिए जो भी एट एनी कॉस्ट हमको जो भी कुर्बानी देनी है वो कुर्बानी दी जाए। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के हमारा जो फ्रीडम फॉर स्ट्रगल, जो इंडिपेंडेंस के लिए हमारा जो लड़ाई गांधी जी ने लड़ा, एट द हेम ऑफ अफेयर गांधी जी रहे, हमारे सब जो हैं वो हीरोज़, नेशनल हीरोज़ रहे। और गांधी जी ने यही बताया कि देखिए जिस तरह से इमाम हुसैन जो है वो एक सच्चाई के लिए और एक अन्याय के ख़िलाफ़ खड़े हुए और इमाम हुसैन 72 अपने साथियों के साथ, उनके कॉमरेड्स का जो संख्या है वो उनका जो फिगर है वो 72 है। तो गांधी जी ने कहा कि हम भी दांडी मार्च में जब गांधी जी जा रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि हम 72 लोगों को लेके जाएंगे ताकि हमें भी इमाम हुसैन की तरह जो है वो हमें भी विजय प्राप्त हो और हम लोगों को विजय प्राप्त हुई। एक जगह से ये या हुसैन मनाया जाता है या हुसैन के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में क्या आप तथ्य रखते हैं? या हुसैन जो हम लोगों के धार्मिक नेता कहिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। यजीद एक आतंकवाद बादशाह था, उसने चाहा कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए और उसे मिटाने के लिए हुसैन उठ खड़े हुए और हुसैन उठ खड़े हुए और करबला के मैदान में उन्होंने 72 साथी के साथ, जिसमें 6 महीने का उनका बेटा भी था, उसको भी शहीद कर दिया यजीद ने तीर मार करके उसके गर्दन पर। उन्होंने कहा कि भाई इसकी क्या गलती है, इसको पानी पिला दो,
तो उन्होंने लेकिन नहीं माने, उस 6 महीने के बच्चे को भी। और वहीं से आतंकवाद का जो पहला शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ था, और जो आज तक बाकी है कुछ लोगों में, जो हमारे मुसलमान भाई हो या कोई भाई हो जिनमें आतंकवाद है, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के आड़ में वो लोग जो है आतंकवाद कर रहे हैं ये। और हम लोग सच्चाई के रास्ते पर इमाम हुसैन सलाम चले, और इस्लाम आज ज़िंदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे थे वे, और ज़िंदा है, चल रहा है, जिसके लिए आप देखा होगा ये खामनाई साहब ने जो आज वहाँ जो क्या नाम है इसराइल जो से जो लड़े, वो खामनाई साहब क्यों? इसराइल जो है हमास में लोगों को, गरीब लोगों को मार रहा था, और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने जो है अपनी जान दे दी, अपनी जान गंवा दी। और अमेरिका से भी वो लड़े, इसराइल से लड़े, फिर देखिए सुलह भी हो गई। तो यही हमारे हम लोगों का यह है कि हम हुसैन का मातम मनाते हैं, और मना करके हम जो है उनके सच्चाई की राह पर चलते हैं। आज का हुसैनी कौन है, ये प्रश्न है आपसे। हर वो इंसान के जो सत्य के साथ खड़ा है और जो अहिंसा के साथ खड़ा है, वो हुसैनी है। हुसैनियत एक ऐसा धर्म है कि जो समावेशी है। जिस धर्म में आप किस धर्म के मानने वाले अपने आप को मानते हैं और किस धर्म को मानने वाले का ऐलान करते हैं, उससे मतलब नहीं है। सत्य, अहिंसा, कमज़ोरों के साथ खड़े होने की जो शक्ति है, वही हुसैनियत है। और जो इस चीज़ को मानते हैं वो हुसैनी है। या आप मानते हैं कि आज भी वैसे युवा, वैसे क्रांतिकारी, वैसे हुसैनी की ज़रूरत है? बिल्कुल है, ज़रूरत भी है, और वैसे लोग हैं भी, दुनिया देख रही है। एक छोटा सा कमज़ोर सा देश जो माना जाता था, जिस पर गत 35-40 वर्षों से महान शक्तियां, जो तथाकथित महान शक्तियां हैं धरती की, उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे थे। मिडल ईस्ट में बिलखुसूस ईरान, अगर मैं नाम ले लूँ तो मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आप देख रहे हैं कि उनके पास केवल एक बल है, वो बल है आत्मबल और सत्य का बल। उन्होंने घुटने नहीं टेके और महान शक्तियों को आज घुटने पर ले आए। तो आज भी हुसैनी मौजूद है, और ऐसे हुसैनी मौजूद हैं कि जो पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपने प्राणों की आहुति देने का हौसला रखते हैं। और उसका एग्जाम्पल आपने देखा कि अपने प्राणों की आहुति दी गई, अपनी जान दे दी गई, लेकिन असत्य से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, जुल्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो आज भी हुसैनी है और हुसैनियत ज़िंदा है। और जब तक ये हुसैन ज़िंदा है और जब तक हुसैनियत ज़िंदा है, तब तक हमारे आपके जैसे दबे कुचले, जुल्म सहने वाले लोगों की आशा बाकी है, कि उम्मीद बाकी है। अभी क्या कोई लगता है कि ऐसे हुसैनियत में कोई ऐसे शख्स हैं जो कि इस देश को ज़रूरत, वैसे कोई चेहरा आपको दिखता है? देखिए, किसी एक चेहरे का नाम लेना गलत होगा। उसका कारण ये है कि हुसैन कोई एक फ़र्द नहीं है, हुसैन एक विचारधारा का नाम है, हुसैनियत एक विचारधारा का नाम है। 1400 साल बीत चुके, आज भी करबला की घटना को याद करते हुए क्या सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से लोगों को ज़रूरत है करबला की घटना को याद दिलाने की? करबला की जो घटना है, ये जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक धरती पर लोग रहेंगे, तब तक इसको याद किया जाएगा। क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ ये जंग हुआ था, और गलत राजा थे, जुल्म करते थे। उन्होंने कहा कि हमें हाथ में हाथ मिला लीजिए। उन्होंने इसका विरोध किया और जुल्म का सामना किया। जुल्म का राजा का कहीं इतिहास नहीं रहा, कहीं कुछ उनका लश्कर का जिक्र नहीं है, मगर जो जुल्म के खिलाफ लड़ा आजीवन, और जब तक धरती रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। ये सिद्धांत हम लोग के जीने के लिए इब्दे हासिल हुआ कि इसी रास्ते पर चलना है। हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, हम लोग किसी धर्म मजहब पे ठेस ना पहुँचे, यही इमाम साहब का संदेश है। इस समय के हुसैनी किसे मानते हैं आप? इस समय के हुसैनी जो
हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद को जिंदा रखा हुआ है, वो हुसैन के रास्ते पे चलते हैं, उसी को हम हुसैनी मानते हैं। जैसे हमारे भाई बड़े भाई हमारे खड़े हैं, सत्य प्रकाश यादव जी खड़े हुए हैं, ये हमारे हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, इन्हीं तरह के लोगों को मानते हैं। सारी दुनिया हुसैन को मानती है, हम माने तो क्या माने। हुसैनियत से ही ये दुनिया धरती चल रही है, समझ गए ना। जुल्म करने वाला जुल्मी की चाहे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन कोई ना कोई हुसैन के रूप में आएगा और उसका खात्मा होगा। और वैसे लोगों को कभी लोग याद नहीं करता है, लेकिन हुसैन को सारी दुनिया आज भी याद कर रही है। 14 साल हुआ और जब तक ये पृथ्वी है, कायनात है, तब तक हुसैन को लोग याद करते रहेंगे। अभी तो पूरा जब तक क़यामत नहीं आ जाता है, इसी तरह का आगाज होगा, इसी तरह का अंदाज होगा। आज का जो हुसैनी पूछ रहे हैं, वर्ल्ड के सुपर पावर का औकात में ला के दिखा दिया है कि हुसैनी क्या होता है। पूरे विश्व को एक मैसेज दे दिया है कि हुसैनियत होता क्या है। एक छोटा सा नदी, हमको क्या बोलना, एक छोटा सा नदी रोकने का कारण क्या हुआ, ये अब पता चलेगा। भारत में किसे हुसैनी मानते हैं आप? भारत में सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत में किसे आप आइडियल मानते हैं जो हर समुदाय के लोग इंसानियत के लिए जिस खड़ा रहते हैं, वो उनको हम हुसैनी मानते हैं, अपने भाई मानते हैं, अपने खून मानते हैं। हिंदू मुस्लिम हुसैनियत जिंदा है, हर लोग हुसैनी हैं। ये बता दे, पहले इस्लाम को समझना होगा और इस्लाम को समझने के लिए करबला को समझना होगा। और अगर आज इस्लाम पूरे विश्व में अगर है तो ये करबला की देन है। अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे जो ग्रैंडसन प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपनी जान उस समय गंवाई जब एक पापी यजीद जो माविया का बेटा था, ये यजीद इब्ने माविया, ये सीरिया का बहुत बड़ा बादशाह था जो पूरी दुनिया पर राज करता था। उस वक्त जब आतंक फैल चुका था पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में आतंकवाद का काम था, और उस आतंक के खिलाफ प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन ने अपनी जानबाजी पर लगाकर उन्होंने नाना के मदीने को छोड़ा और करबला के लिए वो सब चले गए। और जाने के बाद वहाँ 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे, और तब तक यजीद इब्ने माविया की फ़ौज, जिसकी तादाद 3,80,000 बताती है, और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली के मेंबर थे, यानी इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 थे, जिनमें जंग करने वाले लोग नहीं थे। और उसमें उनके सबसे छोटे बेटे हज़रत अली असगर, जिनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। ये 72 थे और उधर 3,80,000। ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक जंग थी। आज हम भी पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं कि हमारे मुल्क में आतंकवाद नहीं आया, वो किसी कोने से नहीं आ रहा है। ये छोटी सी एक कहानी है, इसकी अगर पढ़ना बताया जाए तो बहुत उसमें समय लगेगा, लेकिन फिर यही कहेंगे कि इस्लाम को समझना है तो करबला पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब प्रकाशी वगैरह ऐसे करवा दें। हाँ उन लोगों से काफ़ी है। ये संदेश है कि जहाँ भी अहिंसा को चाहने वाले लोग हैं, आप देखिए गांधी पैदा बोलवाएंगे और सब बढ़िया